आज हम सतपुड़ा ITI रीवा में मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में समझने वाले हैं। मतलब उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि उसके पार्ट क्या, कैसे, कौन से, क्या नाम होता है, कनेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से टर्मिनल कितने होते हैं, NVC का क्या कैसे, कहाँ पे क्या रहता है, उस सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, पास में करिए। ये देखिएगा, एक मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक पूरा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, और पूरा ये इधर का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एक जो मैनुअल स्टार डेल्टा होता है ना, इसमें एक प्लंजर होता है, ये हैंडल है, और ये पूरी एक रॉड होती है। ठीक है, ये पूरी रॉड में ये कह सकते हैं कॉन्टेक्टर है। ये पट्टियाँ जो लगी है ना, ये कॉन्टेक्ट कहला सकती हैं। तो ये कॉन्टेक्टर इसमें जुड़े होते हैं, मतलब ये पट्टियाँ जुड़ी होती हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कुल मिलाकर के 9 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 6 मोटर के लिए और 3 लाइन के लिए। ठीक है, जो 6 मोटर से आती हैं, U1 U2 V1 V2 W1 W2 और L1 L2 L3 लाइन के लिए जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग में A1 A2 B1 B2 के रूप में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 9 टर्मिनल दिख रहे होंगे। ठीक है, जो 3 फेज जो मोटर होते हैं उन्हें स्टार और डेल्टा में चलाया जाता है। ठीक है, जो कम HP के होंगे, 3 HP या 5 HP तक के जो मोटर होंगे, उन्हें हम ड्यूअल स्टार्टर के माध्यम से नॉर्मली चला लेते हैं। और हमको पता है कि जो ड्यूअल स्टार्टर होता है वह 5 HP तक के लिए कार्यरत होता है। और वो जो ड्यूअल स्टार्टर में हम लोग हरदम कह सकते हैं कि डेल्टा में ही ऑपरेट करते हैं मोटर को। उसमें स्टार का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ खाली डेल्टा पे ही ऑपरेट होता है जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा मोटर चलाया जाता है। ठीक है, अब जब हम स्टार डेल्टा स्पेशली आते हैं तो यहाँ पे मतलब कि 5 HP से ऊपर के मोटर का उपयोग करेंगे। 5 HP से लगभग 20 HP तक के मोटर का उपयोग हम स्टार डेल्टा चलाने के लिए करेंगे। ठीक है, जो 5 HP से 20 HP तक के 3 फेज इंडक्शन मोटर होंगे, उन्हें चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मैनुअली होता है, ऑटोमेटिक होता है और हाफ ऑटोमेटिक होता है, सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के मेन रूप से होते हैं। तो अभी हमारे पास ये मैनुअली वाला है, हाथ से पूरी तरह से हैंडली ऑपरेटेड है। अब देखिए यहाँ पे आपका मोटर से 6 टर्मिनल आ जाएंगे। फेज सीक्वेंस हम उसका क्लियरली निकाल लेंगे कि कौन सा A1 का टर्मिनल है, कौन सा B1 C1 और कौन सा B2 A2 C2। ठीक है, उसका हम क्लियरली पता लगा लेंगे कौन सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये L1 मतलब यहाँ पे ये L1 ये वाला होगा एक ठो, ये एक ठो L2 होगा, और ये एक ठो इसका L3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका ये यहाँ पे A2 लगाना है, यहाँ पे C1 लगाना है, यहाँ पे C2 लगाना है। एक चीज़ क्लियर होता है कि जब स्टार बनाया जाता है तो स्टार में हमारे या तो 2-2 के टर्मिनल टोटली शॉर्ट होने चाहिए, या तो 1-1 के टर्मिनल शॉर्ट होने चाहिए। मतलब कोई भी समान टर्मिनल एक जगह पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब डेल्टा बनता है तो हमें उसमें 2-2 टर्मिनल को शॉर्ट करके उन्हीं शॉर्ट जगह पे सप्लाई देना होता है। तो जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट होंगे डेल्टा में, तो 1 और 2 मतलब आप जैसे A1 है और आप B2 को शॉर्ट करवा दीजिए, B1 है तो C2 को शॉर्ट करवा दीजिए, और C1 है तो A2 को शॉर्ट करवा दीजिए। और जहाँ जहाँ पे शॉर्ट हुए हैं वहीं वहीं पे मोटर को लाइन दे दी जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे A2 और C1 है, इस पूरे 3 में A2 और C1 और उसके साथ एक लाइन जा रही है। अब यहाँ पे L2 के साथ C2 और B1 है, ये देखिए 3 में। इस L3 के साथ में B2 और A1 है, इन तीनों के साथ में, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं पहली स्थिति क्या होती है। जब हम मोटर को पहले चलाते हैं तो हम इसे स्टार में करके चलाते हैं। ठीक है ना, पहले हम मोटर को किस तरह से चलाते हैं, स्टार में करके चलाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये एक अलग से पट्टी लगाई गई है, देखिएगा ये एक अलग से पट्टी लगाई गई है। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा, इसका एक अलग से पूरा है 1 2 3, ये इसका कनेक्शन और किसी से नहीं है, 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 और 1 ये वाला B1 और C1 मतलब उसी के जस्ट सामने 1 के जस्ट सामने ये पट्टियाँ लगाई गई हैं। इसको एक्चुअल में ऐसे नहीं रखा जाता, ऐसे होता है हमारा। ठीक है, ये ऐसे रखा होता है, ये देखिएगा थोड़ा ऐसे अच्छे से। अब देखिए, जैसे हम पहले स्थिति हमारी क्या होगी, स्टार की स्थिति होगी। ठीक है, तो देखिए
ये 1 का सिरा है, यहाँ पे ये वाला 1 का है, एक ये 1 का है और एक ये 1 का है। तो जब हम नीचे करेंगे ऐसा, ठीक है, जब हम इसे नीचे करेंगे तो 1 का 1 का 1 का, और ये आपको पता है यहाँ से तो पट्टी शॉर्ट है, ठीक है। तो आपका 1 1 के टर्मिनल इकट्ठा शॉर्ट हो जाएंगे एक साथ, ठीक है ना, हो जाएंगे भाई। अब इसे लाइन कहाँ से मिलेगी हमें, ठीक है। देखिए क्या होता है जब स्टार में हम लोग क्या करते हैं, इधर थोड़ा रफ में कुछ समझा देता हूँ आपको। तो हम थोड़ा स्टार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे A1, B1 और C1 क्या हो गए हैं, एक जगह पे शॉर्ट हो गए हैं। अब हमें 2 के टर्मिनल्स को क्या करना होता है, सप्लाई देना होता है। जैसे ये समझ लीजिए A2 होगा, ये B2 होगा, ये C2 होगा, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे आते हैं, 1 जैसे यहाँ पे 1 1 1 के टर्मिनल शॉर्ट हो गए, ठीक है, इस पट्टी के माध्यम से, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ये देखिएगा ये वाला टर्मिनल 2 का है, A2 का है, ठीक है, ये C2 का है, ये B2 का है, और इन्हें हमें सप्लाई देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि सप्लाई एक तरफ शॉर्ट करते हैं, एक तरफ सप्लाई देते हैं। और ये वाला टर्मिनल लाइन का है, ठीक है, ये टर्मिनल लाइन का है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ से लाइन दिया इसे, ठीक है, इस वाले टर्मिनल को लाइन दिया। जब इसको लाइन देंगे तो हमारी लाइन इससे होते हुए, और ये स्लीव के अंदर एक वायर लगी हुई है, इससे होते हुए इस पट्टी में आ जाएगी, ठीक है, इस पट्टी में आ जाएगी और पूरे इस कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। और इस कॉन्टैक्ट से इसका रिलेशन इस पट्टी से हो जाएगा, और इस पट्टी से सप्लाई कहाँ चली जाएगी, इस पट्टी में चली जाएगी, ठीक है ना। और स्थिति हमारी ये है। तो पहले ये 2 पॉइंट अलग साँट हो रहे हैं और ये वाला पॉइंट अलग साँट हो रहा है। मतलब स्टार बनाने वाला पॉइंट अलग है, और कहना चाहिए कि लाइन देने वाला पॉइंट, लाइन से 2 का कनेक्शन करने वाला पट्टी अलग है। देखिए समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हम लोग लाइन देंगे, ये इसके माध्यम से बायोमेटेलिक की स्ट्रिप के लिए यहाँ पे रिले के लिए लगाया गया, तो इससे होते हुए इस पट्टी में आ जाएगा, और इससे होकर के इस पट्टी के माध्यम से, ये वाली पट्टी के माध्यम से इसमें चला जाएगा, और ये हमारा लाइन इसके लिए हो जाएगा, B1 के लिए हो जाएगा। मतलब ये B1 हमारा शॉर्ट है, और ये C2, और इसको लाइन मिल गई C2 को, ठीक है। अब जैसे इसमें भी आ जाते हैं, तो ये हमारा A1 हो गया, जो कि स्टार बनाया हुआ है इधर से, ठीक है। अब बचा क्या, B2 को हम देंगे लाइन। तो यहाँ से हमारा ये हमारी लाइन यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे लाइन वाला तार जोड़ेंगे, और यहाँ से इधर आएगा, और यहाँ से इसमें चला जाएगा, और इससे होकर के इस पट्टी के हुक से माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका पूरा कनेक्शन होता है, और कैसे कार्य करता है ये यहाँ पे होता है। और थोड़ा पास करिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार पे चलाए, अब हमें क्या करना है, डेल्टा पे ले जाना है, तो हम डेल्टा पे से ऐसे करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा के लिए क्या होता है, डेल्टा के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा थोड़ा सा। जैसे 1 और 2, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि A1 और B2 शॉर्ट है एक जगह पे, और यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ठीक है, L1, और यहाँ पे एक शॉर्ट है B1 और C2 शॉर्ट है, यहाँ पे लाइन 2, ठीक है, और इस जगह पे A2 और C1 शॉर्ट है, और इससे एक लाइन जा रही है, इसे बोल रहे हैं लाइन 3, ठीक है ना। 2 और 1 को शॉर्ट करवा करके उसे लाइन देना है। तो देखिए ये A1 है, ये B2 है, और जब हम इसे क्या करते हैं, ऐसे करेंगे ना, तो देखिए ये लाइन दिए और ये पूरे तीनों को शॉर्ट कर रहा, मतलब कि हमें B2 और A1 को शॉर्ट करा करके उसे हम लाइन दे दिए, इससे ये चला गया पूरा। इसे यहाँ पे B1 को शॉर्ट करा करके B1 और C2 को शॉर्ट करा करके इससे हम लाइन दे दिए, और यहाँ पे C1 और A2 को शॉर्ट करा करके लाइन 1 दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया ये, मतलब स्टार से डेल्टा तक की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें होता है एक NC कॉन्टैक्ट। क्या होता है, एक NC कॉन्टैक्ट होता है। NC कॉन्टैक्ट किस लिए होता है, क्योंकि इसमें लगा होता है रिले। ये हमारा करंट सेट करने के लिए, यहाँ पे ये करंट सेट करने के लिए लगाया गया है, ठीक है, ये करंट सेट करने के लिए लगाया गया है, और ये हमारा रिले। देखिए ये जो हमारा है, ये पत्तियाँ जो लगाई गई हैं, ये है बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या है, द्विधात्विक युक्तियाँ या बायोमेटेलिक स्ट्रिप। क्या होता है कि जैसे जब हम इसको घुमाएंगे ना, देखिएगा ये घुमाते हैं तो ये नीचे वाली पट्टी
ये वाली पट्टी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। ये करंट सेट करने के लिए होती है कि हम कितने एचपी की मोटर को चलाना चाहते हैं, तो ये ऊपर नीचे उस हिसाब से होती है, ठीक है। मतलब ये पट्टी अगर थोड़ा सा हिलती है तो भी तो कॉन्टेक्ट कम एम्पियर में होगा, तो ये पास में होगा तो जल्दी कट कर देगा, है ना। और आपको मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि हमें करंट कैसे निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए HP गुणे 1.5 रखा जाता है, ठीक है। और फिर 1.5 करके वहाँ पे इसकी करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने में हमें सेट करके रखना है, ठीक है। करंट निकालने का सिस्टम यह होता है कि HP गुणे 1.5, ये किसी भी मोटर की करंट आ गई। अब जो भी करंट आ जाएगी, ठीक है, इसमें आप पुनः 1.5 का गुणा करा करके आप उसकी ओवरलोड करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारी ओवरलोड करंट 10 है, ठीक है। 10 तक तुम्हारा मोटर बढ़िया चलेगा। 10 के बाद क्या होगा, ये पट्टियाँ गर्म होना शुरू हो जाएंगी। ये पट्टियाँ जैसे गर्म होंगी थोड़ा तिरछी होंगी, ये देखिए इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये थोड़ा तिरछी होंगी। जब तिरछी होंगी तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ से देखिए उसका कनेक्शन क्या है। जब हम स्टार पे चलाते हैं ना इसे ऐसे, और फिर जब डेल्टा पे ले जाते हैं तो ये NVC पकड़ के रखती है, ठीक है। ये क्या करती है, NVC इसको पकड़ के रखती है, ठीक है। NVC का कनेक्शन कहाँ से कहाँ के लिए है, ठीक है। कनेक्शन देखिए ये इसके 2 तार निकले हुए हैं, ये देखिएगा कनेक्शन के लिए इसके 2 तार ये देखिए निकले हुए हैं, ठीक है। इसका डायरेक्टली एक तार का कनेक्शन तो यहाँ से गया हुआ है, ये एक तार इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मान लीजिए थोड़ा सा टूट गया अभी तार, तो इसका कनेक्शन ये डायरेक्ट यहाँ से एक तो गया हुआ है, इसमें चला जाएगा। और एक कैसे जाएगा, एक आपका यहाँ से ले रहा, ये यहाँ से उठा रहा आपका कनेक्शन, एक यहाँ से उठाया और ये पूरा आया, और इससे होते हुए ये जैसे ये कॉन्टेक्ट यहाँ टच रहेगा, ये पूरा यहाँ टच रहेगा, और इससे होते हुए फिर ये होते हुए दूसरा कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। मतलब कि अगर ये यहाँ पे मेन है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये पॉइंट क्या रहे, ओपन हो जाए, तो हमारा ये NVC कार्य नहीं करेगी और हैंडल को नहीं चिपकाएगी। यानी तब तक चिपकी रहती है जब तक कि ओवरलोड नहीं होता है। और जैसे ही ओवरलोड होता है तो ये क्या होता है, ये पट्टी थोड़ा सा मुड़ती है ऐसे, ये पट्टी थोड़ा सा मुड़ती है और ये हमारा ऐसे हो जाता है, तो NVC का कनेक्शन टूट जाता है। और जो NVC हमारे हैंडल को पकड़ के रखी हुई थी, अब वो हैंडल को छोड़ देती है और हमारा मोटर ओवरलोड के होने से बच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी पूरी कार्यविधि थी, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।